और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर की यह खबर है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जबरदस्त एक्शन में हैं। बिल्कुल, चाहे वो शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी की बात हो या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त एक्शन लेना हो, पिछले कुछ दिनों में योगी आदित्यनाथ के कई ऐसे फैसले हैं जिनकी चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री ने प्राइमरी स्कूलों में डिजिटल हाजिरी को अनिवार्य बनाया है। शिक्षकों के विरोध को शांत करने के लिए अफसरों को लगा दिया गया। अधिकारियों को जनता के काम को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आपको यह भी जानकारी दे दें कि औचक निरीक्षण का भी निर्देश दिया गया। भ्रष्ट अफसरों पर एक्शन भी इस वक्त उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ हो रहे हैं। वहीं फिरोजाबाद और बांदा में 6 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। सहारनपुर की बात करें तो यहां पर दलालों और बिचौलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में नजर आ रही हूं, चाहे वो टीचर्स को समझाने में अफसरों को लगाना हो या फिर जनता के काम करने को लेकर निर्देश देना हो। ये तमाम मामलों में सीएम योगी इस वक्त निर्देश देते हुए एक्शन में नजर आ रही है। इसके पहले वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में खुद पहुंचे थे, हवाई सर्वेक्षण किया था, बोट पर भी नजर आए थे। तो उत्तर प्रदेश में कार्य तमाम निर्देशों के अनुसार हो, इस बात का ध्यान खुद सीएम रख रहे हैं। सहारनपुर में 19 दलालों और बिचौलियों को जेल भी भिजवाया। एक्शन में योगी आदित्यनाथ लगातार है। देखिए, लोकसभा के जो नतीजे सामने आए थे उसके बाद आत्ममंथन भी जारी था योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में भी, और एक के बाद एक एक्शन में योगी आदित्यनाथ। ऐसा ही एक एक्शन लिया गया है यूपी में डिजिटल हाजिरी को लेकर। योगी सरकार एक्शन में है। डिजिटल हाजिरी में आनाकानी करने वाले शिक्षक अब सरकार की रडार पर आ गए हैं। सूत्रों की माने तो डिजिटल अटेंडेंस न लगाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके अहम निर्देश दिए। योगी ने डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए इन अधिकारियों को। बिल्कुल, निर्देश में कहा गया है कि शिक्षकों को हर हाल में डिजिटल हाजिरी के नियम का पालन करना होगा। हालांकि शिक्षक इसके विरोध में लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब उन शिक्षकों तक अफसरों को पहुंचाया जा रहा है, अधिकारियों को बातचीत के लिए पहुंचाया जा रहा है। और अब एक्शन में सीएम योगी की अगर नियम तोड़े जाएंगे तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। डिजिटल हाजिरी लगाना सभी शिक्षकों को जरूरी होगा। तो पहले दिन जब ये इंप्लीमेंट किया गया था डिजिटल अटेंडेंस, शिक्षकों ने काली पट्टी हाथ पर बांधकर इसका विरोध किया था। लेकिन अब लगातार सरकार भी सख्त है, शिक्षक भी अड़े हुए हैं डिजिटल अटेंडेंस को लेकर। तो उत्तर प्रदेश के शिक्षक लगातार डिजिटल हाजिरी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन शासन की ओर से सख्त आदेश है कि उन्हें हर हाल में हाजिरी लगानी जरूरी है। बिल्कुल, विरोध के बाद शिक्षकों को आधे घंटे से ज्यादा का वक्त दिया गया है, यानी अब वो देरी की वजह बताकर 8:30 बजे तक हाजिरी लगा सकते हैं। ये जो नियम है उनमें थोड़ा बदलाव जरूर किया गया। ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि डिजिटल हाजिरी में आखिर क्या बदलाव होगा। देखिए, हर हाल में ऑनलाइन हाजिरी दर्ज करवानी होगी इन्हें, चाहे वो लेट हो उसके बावजूद भी आपको आकर के ऑनलाइन पंच इन करना होगा। टीचर को तय वक्त पर स्कूल पहुंचना भी जरूरी होगा। हाजिरी की जानकारी अधिकारियों को देनी होगी, तो वहीं हाजिरी लगाकर गायब नहीं हो सकते शिक्षक। ये पूरी जो जानकारी है वो अधिकारी को देनी होगी। शाम को फिर से हाजिरी लगानी होगी, यानी कि जब आप जा रहे हैं वापस तब भी पंच आउट करके जाना होगा। तो शिक्षक की जगह कोई दूसरा नहीं आ सकता है, यानी कि अब अगर आप हैं उस पर्टिकुलर स्कूल में उसके टीचर तो आप ही होंगे और हाजिरी आप ही को लगानी होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू की। यह प्रक्रिया 8 जुलाई से शुरू हो गई थी, लेकिन किसी भी प्रदेश के किसी भी विद्यालय में अटेंडेंस नहीं लगाई गई। लगातार जो अध्यापक हैं इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो पढ़ाई जो शिक्षा है वो सुचारू रूप से चालू है। जो अध्यापक हैं वो भी समय से स्कूल पहुंच रहे हैं और बच्चे पहुंच रहे हैं, पढ़ाई चल रही है। बस ये है कि जो डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया है, क्योंकि अध्यापक लगातार उसके विरोध में है, डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू हुई है उस तरीके से अभी 8 तारीख से शुरू हुई, अभी एक बार लगी है नहीं। अभी लग नहीं पाई है। एक्चुअली में प्रॉब्लम आ रही है, नेटवर्क इशू है। और मतलब आप तो ये लोग जानते ही हैं कि मतलब फोन है, आप कोई टेक्निकल चीज है, उसके लिए हम लोग पूरी तरह वो सक्षम नहीं है कि अब उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है और अटेंडेंस नहीं गई तो कोई पूछेगा भी नहीं कि क्या प्रॉब्लम आई, सीधे वेतन कटेगा। तो ये अध्यापिका है, इनका कहना है कि डिजिटल अटेंडेंस लगाएंगे क्योंकि अभी कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, लेकिन उनका कहना ये भी है कि जो अन्य विभाग हैं उनमें भी डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। तो उनका मानना यही है कि जो प्रक्रिया है वो सब जगह लागू होनी चाहिए, सबके लिए एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए, ये भेदभाव की प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। कानपुर देहात से आलोक त्रिपाठी, जी मीडिया।
और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन में है। ऐसे में भ्रष्टाचार के खिलाफ भी अब अलग अलग कार्रवाई हो रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की निगरानी में भ्रष्ट अधिकारियों, दलालों, बिचौलियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ताजा मामला सहारनपुर का है, जहां तहसीलों और आरटीओ दफ्तर के औचक निरीक्षण के लिए पहुंचे और इस दौरान 19 दलालों, बिचौलियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। अचानक हुई कार्रवाई से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। औचक निरीक्षण के पीछे सीएम योगी की मंशा सरकारी दफ्तरों में भ्रष्टाचार मुक्त और साफ सुथरी व्यवस्था बनाए रखना है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी है और सीएम योगी ने हर फरियादी के पास जाकर उनकी परेशानी उनसे जानी। तो लोगों ने सीएम योगी को कब्जा, पुलिस और ट्रांसफर समेत कई मुद्दों पर अपनी परेशानियां भी बताई हैं। सीएम योगी ने भी कार्रवाई का सभी लोगों को आश्वासन दिया है। अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है कि हर हाल में फरियादियों और जो लोग यहाँ पर अपनी परेशानियों को लेकर आए हैं उनको सुनिए, संवाद करिए, उचित कार्रवाई भी कीजिए। सीएम योगी ने कहा है कि हर उचित मामले में पीड़ितों की संतुष्टि बेहद जरूरी है, यानी कि अगर कोई मामला उनका इस तरीके से है जिसमें वो संतुष्ट नहीं हुए हैं, जिस पर कार्रवाई हो भी चुकी है, लेकिन फिर भी उनकी संतुष्टि बेहद जरूरी है। जी न्यूज़।